प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के द्वादश पाठ 12वें पाठ वीर भट्ट कप्फू चौहान, वीर योद्धा कप्फू चौहान के बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारा द्वादश पाठ है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय, जो पात्र हैं इसमें उनका परिचय करते हैं। अजयपाल गढ़वाल शासक है, गढ़ का राजा है, गढ़वाल का। कप्फू चौहान उपगढ़पति हैं, गढ़ का स्वामी है। सेनापति अजयपाल का सेनापति है। राजदूत अजयपाल का राजदूत है। माता कप्फू चौहान की माता जी हैं। सैनिक हैं अजयपाल के और कप्फू चौहान के सैनिक इसमें बताए गए हैं। ये तो वह इसका पात्र परिचय। अब इसका कथानक जान लेते हैं। कथानक, इसका जो कथा है वो क्या है। उत्तराखंडे भागीरथी नद्या तटे उपगढ़ आसीत्। उत्तराखंड में गंगा नदी भागीरथी के किनारे एक गढ़ था, उपगढ़ था। कप्फू चौहान तस्य गढ़पति आसीत्। कप्फू चौहान उस गढ़ का स्वामी था। स वीरः स्वाभिमानी च आसीत्। वह वीर और स्वाभिमानी था। एकदा तस्य प्रतिवेशी नरेश अजयपाल स्वराज्य विस्ताराय प्रयत्नम अकरोत्। एक बार उसके पड़ोसी राजा अजयपाल ने अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न किया। तस्मात् सर्वे भीता गढ़पतया तस्य अधीनतां स्वीकृतवन्तः। उससे डरे हुए सभी गढ़वासी स्वामियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। परम कप्फू चौहान तस्य अधीनतां न स्वीकृतवान। लेकिन कप्फू चौहान ने उसकी अधीनता, उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की। वहीं से पाठ का प्रारंभ होता है। प्रथम दृश्य इसमें क्या है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको चित्र में। ये महाराज अजयपाल राजा का महल का चित्र है। महाराज अजयपालस्य सभायां मंत्रिगणा सेनापतयः राजदूतः द्वारिकः स्वस्वस्थानेषु स्थिताः सन्ति। शंखध्वनि भवति। तो महाराज अजयपाल की सभा में सभी मंत्री, सेनापति, राजदूत और द्वारपाल अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। शंख की ध्वनि होती है। अजयपाल बोलता है, अहम गढ़वाल सम्राट अजयपाल ज्ञातुम इच्छामि। मैं गढ़वाल सम्राट अजयपाल यह जानना चाहता हूँ, यत सर्वे गढ़पतये मम अधीनतां स्वीकृतवन्ता न वा। कि सभी गढ़ों के स्वामियों ने मेरी अधीनता स्वीकार की अथवा नहीं। राजदूत बताता है, राजदूत बोलता है, विजयताम महाराज, महाराज की जय हो। सर्वे गढ़पतया भवताम अधीनताम स्वीकृतवन्तः। सभी गढ़ों के स्वामियों ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। परम प्रतिवेशी उपगढ़पति कप्फू चौहान भवतामाज्ञया अवहेलनम कृत्वा मरणम इच्छति। लेकिन पड़ोसी उपगढ़ का स्वामी कप्फू चौहान आपकी आज्ञा की अवहेलना करके मरना चाहता है। वह किसी भी तरह आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता।
अजयपाल बोलता है सेनापते कप्पू चौहानस्य उप्पुगडोपरि आक्रमणं कृत्वा जीवितं कप्पू चौहानं बंदी कृत्वा मम चरणयो निपातय। सेनापति अपने सेनापति को आगे देता है। सेनापति उप कप्पू चौहान से उपुगढ़ोपरि आक्रमण कृत्वा कप्पू चौहान के उपुगढ़ पर आक्रमण करके जीवितम कप्पू चौहान को जीवित बंदी कृत्वा बंदी बनाकर मम चरण निपातये मेरे चरणों में गिराओ। सेनापति उपुगढ़ पर आक्रमण करके कप्पू चौहान को बंदी बनाकर जीवित मेरे चरणों पर जीवित गिराओ अर्थात मेरे पास लाओ। सेनापति बोलता है सेनापति तथैव भविष्यति महाराज, ऐसा ही होगा महाराज। सेनापति गच्छति, सेनापति चला जाता है। उपुगढ़ोपरि आक्रमणस्य सज्जां करोति, वह उपुगढ़ पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है नाटक का। दूसरा दृश्य कप्पू चौहान अपि स्वगढ़स्य रक्षणाय सज्जां करोति तथा च मातु सम्मुखे युद्धवेशे उपस्थिता भवति, कोलाहलं पूर्वकं रणघोष भवति। देखिए क्या होता है दूसरे दृश्य में। उपुगढ़पति जो कप्पू चौहान है वो भी युद्ध की तैयारी करता है और अपनी माता के पास लड़ाई में युद्ध में जीतने की आज्ञा लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए जाता है। तो ये चित्र में दिखाया गया है। उपुगढ़पति अपनी माँ के पास जा रहा है युद्ध में जाने की आज्ञा लेने के लिए। तो यहीं पर क्या है, कप्पू चौहान अपि स्वगढ़स्य रक्षणाय सज्जां करोति। कप्पू चौहान भी अपने गढ़ की रक्षा के लिए तैयारी करता है। और तथा च मातु सम्मुखे युद्धवेशे उपस्थिता भवति, और माता के सामने, अपनी माँ के सामने युद्ध की वेशभूषा में उपस्थित होता है। कोलाहल पूर्वकम रणघोष भवति, कोलाहल शोर के साथ युद्ध की आवाज़ होती है, रणघोष होता है। कप्पू चौहान अपनी माता से बोलता है माता उपुगढ़ोपरि सैनिका आक्रमणं कुर्वन्ति। हे माँ, हे माता, उपुगढ़ पर शत्रु सैनिक आक्रमण कर रहे हैं। अहम उपुगढ़स्य रक्षणाय गच्छामि, मैं उपुगढ़ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। माता आशीर्वादम देहि, माँ आशीर्वाद दो। कप्पू चौहान से माता, कप्पू चौहान की माता बोलती है अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र दीर्घायु हो, लंबी आयु हो। उपुगढ़स्य रक्षणं कुरु, उपुगढ़ की रक्षा करो। वीराणाम वीरता रक्ष, वीरों की वीरता की रक्षा करो। प्राण मोहान त्यक्त्वा, प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुन पराजय, शत्रु को पराजित करो। युद्धम प्रति गच्छ, युद्ध की ओर जाओ। कप्पू चौहान मातरम नमति, कप्पू चौहान माता को नमस्कार करता है। तथा च जय घोषम कृत्वा गच्छति, और जय घोष करके जाता है। आगे कप्पू चौहान बोल रहा है वंदे मातरम, वंदे उपगढ़म, वंदे वीरधराम, माता तो रक्षणाय अहम आगच्छामि। विजय हो, बोलता है कप्पू चौहान, माता को नमस्कार है। वंदे मातरम, माता की वंदना करता हूँ, माता को नमस्कार है। वंदे उपगढ़म, उपुगढ़ को नमस्कार करता हूँ।
वंदे वीरधराम, वीरों की धरती को नमस्कार है। माता माँ तव रक्षणाय अहम आगच्छामि, माँ तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ रहा हूँ। सैनिक बोलते हैं विजयताम विजय हो, विजयताम विजय हो, उपगढ़पति विजयताम, उपगढ़ के राजा की जय हो, उपगढ़ की जय हो। तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। नाटक का तीसरा दृश्य। युद्धम भवति, युद्ध होता है, युद्ध होता है। कप्पू चौहान शत्रु बंधने बंदी भवती, कप्पू चौहान शत्रु के बंधन में बंध जाता है, बंदी हो जाता है। सैनिका तम अजयपाल से सम्मुखे आनयंती, सैनिक उसको अजयपाल राजा के सम्मुख लाते हैं। सेनापति बोलता है महाराज विजेताम, ये अजयपाल राजा के सैनिक हैं। अजयपाल राजा का सैनिक बोलता है महाराज की जय हो। मत युद्ध होता है, कप्पू चौहान शत्रु के बंधन में बंदी होता है, सैनिक उसे अजयपाल के सामने ले जाते हैं। अजयपाल का सैनिक बोलता है महाराज की जय हो। ऐसा अभिमानी कप्पू चौहान बंदी कृतम भवताम सम्मुखे अस्ति, यह अभिमानी कप्पू चौहान बंदी रूप में आपके सामने है। अजयपाल बोलता है कप्पू चौहान मम अधीनताम स्वीकुरु, अब कप्पू चौहान मेरी अधीनता स्वीकार करो। तव संघर्ष से अनेके क्षत्रपा मम अधीना संति, तुम्हारे समुदाय के बहुत से शासक मेरे अधीन हैं, मेरे गुलाम हैं। तुम अपि मम शरणम आगच्छ, तुम भी मेरी शरण में आ जाओ। अहम तुभ्यम जीवन दानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें जीवन दान प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। कप्पू चौहान बोलता है सोत्साहीन अजयपाल, सो उत्साहपूर्वक, कप्पू चौहान का उत्साह समाप्त नहीं हुआ, उत्साहपूर्वक बोलता है अजयपाल मम जीवने उपुगढ़ तब अधीनताम न स्वीकरिष्यति, मेरे जीते जी उपुगढ़ तुम्हारी अधीनता कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अजयपाल मम जीवने, मेरे जीवन में, मेरे जीते जी उपुगढ़ तुम्हारी अधीनता, तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। वयम उपुगढ़वासीन वीरा सर्वदा स्वतंत्राः, हम उपुगढ़वासी वीर हैं और सदा स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहते हैं। अजयपाल बोलता है एवं अस्ति, ऐसा है। कप्पू चौहान आम, हाँ ऐसा ही है। उपुगढ़ से स्वतंत्रा तत्राय अहम मृत्यु वर्णम करिष्यामि, परम तव अधीनताम न करिष्यामि। उपुगढ़ से स्वतंत्रतायै, उपुगढ़ की स्वतंत्रता के लिए अहम मृत्यु वर्णम करिष्यामि, मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। परम तव अधीनताम न करिष्यामि, परंतु तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कप्पू चौहान बोलता हाँ, उपुगढ़ की स्वतंत्रता के लिए मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब इस पर अजयपाल जी राजा को क्रोध आ जाता है। अजयपाल सक्रोधीन गुस्से में आ जाता है, अपने सेनापति को आज्ञा देता है सेनापति अस्य शिरोच्छेदनम कुरु, सेनापति इसका सिर काट दो, सेनापति इसका सिर काट दो। अस्य शिरा मम चरणयों पतित,
और इसका सिर मेरे पैरों पर गिरना चाहिए। इसका सिर मेरे पैरों पर गिरना चाहिए। ऐसे काटो कि इसका सिर मेरे पैरों पर गिरे। सेनापति यथाज्ञा महाराज। सेनापति बोलता है जैसी महाराज की आज्ञा। सैनिकः कफु चौहानस्य शिरोच्छेदनं करोति। सेनापति कफू चौहान का सिर काटते हैं। तस्य शिरा गंगाया पतति, उसका सिर गंगा में गिरता है। ना तो अजयपाल से चरणयो, ना कि अजयपाल के पैरों पर। अजयपाल साश्चर्येण, अजयपाल आश्चर्यचकित हो जाता है। अहो अस्य वीर भटस्य शिरा मम चरणयों न पतति। अहो इस वीर भट्ट वीर योद्धा का बहुत ही आश्चर्य की बात है। अजयपाल बोलता है अरे आश्चर्य से, अरे इस वीर भट्ट का सिर मेरे चरणों पर नहीं गिरा। अहो वीर भट्ट अस्य शिरा मम चरणयों न पतितः। अरे इस वीर भट्ट का, वीर योद्धा का सिर मेरे चरणों पर नहीं गिरा, अपितु कहाँ गिरा? गंगायाम पतितः, गंगा में जा गिरा। आश्चर्य हुआ अजयपाल को। अजयपाल आश्चर्य से बोलता है अरे इस वीर भट्ट वीर योद्धा का सिर मेरे चरणों पर नहीं गिरा, अपितु गंगा में गिरा। धन्य सह वीरवरः, धन्य हैं ऐसे वीरवर, ऐसे वीरवर धन्य हैं। वीर गता परम वीरता न गता। वीर चला गया लेकिन वीरता नहीं गई। वीर गता पर वीरता न गता। यह वीर चला गया लेकिन वीरता नहीं गई। ऐसे धन्य हैं ऐसे वीर। सैनिक बोलते हैं सत्यम एतत् महाराज, महाराज यह सच है। श्लोक पढ़ते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो या मरण हो, बंधनम मरणम वापि, बंधन हो या मरण हो, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वापि पराजया, जय हो या पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, वीर दोनों ही स्थानों पर समान होता है। उभयत्र समो वीरा, वीर दोनों स्थानों पर समान होता है। वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता है। पटाक्षेप हो जाता है, नाटक का पर्दा गिरता है, नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ हम जान लेते हैं। नद्या होता है नदी के, गढ़पति होता है गढ़ का स्वामी, प्रतिवेशी होता है पड़ोसी, विस्ताराय होता है विस्तार के लिए, तस्मात् होता है उससे, स्वीकृतवान होता है स्वीकार की, द्वारिका, द्वारिका होता है द्वारपाल, ज्ञातुम इच्छामि होता है जानना चाहता हूँ। अवहेलनम होता है उल्लंघन, निपातय होता है गिरा दो, सम्मुखे होता है सामने, युद्ध वेशे युद्ध के वेश में, रण घोष युद्ध की ध्वनि, रक्षणम रक्षा, त्यक्तवा होता है त्याग कर, छत्रपा होता है प्रभुत्व रखने वाले बहुत से शासक, और प्रयच्छामी होता है देता हूँ। तो इस प्रकार हमने ये हमारा जो वीर भट्ट, हमारे उत्तराखंड का वीर भट्ट कफू चौहान, उसकी वीरता की कहानी को हमने इस नाटक के माध्यम से हमने अध्ययन किया, जो हमारा 12वां पाठ है। अब अगले पाठ में हम
अगले वीडियो में हम अगले पाठ का इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों और अगले पाठों का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।